ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है, उन्हें तृप्त करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको ये नमक फेंकने वाला छोटा सा उपाय करिएगा और आपके पितर कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे और आपसे हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये नमक वाला उपाय आपको सबसे पहले बता दूं कि गुरु जी की एक बुक है जो कि पितृ पक्ष के लिए उन्होंने लिखी थी और उस किताब का नाम है तर्पण, है ना। पितरों की शांति हेतु इसमें उपाय हैं। तो इसी किताब में से मैंने इस उपाय को खोजा है और इस उपाय में आप देखो 10 नंबर पे लिखा हुआ है कि नमक की 7 ढेरी घर के बाहर किसी भी स्थान पर सोमवार को रखें और कुछ समय के बाद पितरों का मंत्र ओम श्री 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 पितृ देवो भयो नमः इस मंत्र का उच्चारण करके उस पर आप जल चढ़ा दें। 3 सोमवार करने से पितृदोष शांत हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को मैं आपको अपनी भाषा में अच्छे तरीके से समझा के बताता हूँ। मैंने ये चीज़ें दिखाई इसलिए किताब को ना, काफ़ी लोग कह रहे थे भैया झूठी वीडियो तो नहीं है, झूठी तो नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा चलो कभी कभी प्रूफ दे ही देते हैं ना। चलो समझते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नमक के यहाँ पे खड़ा नमक दिख रहा है। तो इसी तरीके से खड़ा नमक आपको लेना होगा। 7 खड़े नमक किसी भी किराना स्टोर पे जाओगे बड़े, वहाँ से आपको इजीली मिलेगा, ठीक है ना। 7 ले लिया। साथ ही साथ एक जल लेना, जल का पात्र लेना कोई सा भी और उसमें जल भर लेना। और उसके बाद जो 7 नमक के टुकड़े हैं आपको अपने घर के बाहर जो आपका मेन गेट होता है, लोहे का गेट होता है ना, उस लोहे के गेट पर आपको यहाँ पर 7 नमक के टुकड़ों को रख देना है, ठीक है। एक के ऊपर एक या फिर ऐसे कैसे जैसे भी रख देना है ना। और उसके बाद एक मंत्र बोलना होगा। वो मंत्र मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, फिर से आपको बता रहा हूं। आप यहां से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है? ओम श्री 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 पितृ देव भयो नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम श्री 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 पितृ देव भयो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको वह 1 लोटा जल उसी 7 नमक के टुकड़ों के ऊपर आपको डाल देना है। और उसके बाद डालने के बाद इन नमक के टुकड़ों को वहाँ से उठाना थोड़ी देर के बाद और लेके चले जाना किसी नदी तालाब सरोवर में डाल देना। नदी तालाब सरोवर नहीं है तो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में किसी भी पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके उन नमक के टुकड़ों को डाल देना। अब कहोगे भैया कौन से दिन करेंगे? तो 3 सोमवार आपको करना होगा। पितृ पक्ष में स्टार्ट किया जाता है और लगातार 3 सोमवार इस उपाय को करते हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप उन नमक के टुकड़ों के ऊपर जल को डालना, मंत्र को बोलना, तो आपका जो मुख होना चाहिए, जो आपका फेस होना चाहिए, वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन है। क्योंकि इस उपाय को आप किन के लिए कर रहे हैं? आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं और पितरों का स्थान कौन सा होता है? दक्षिण दिशा। इसलिए इस उपाय को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको करना होगा। समझ में आई बात मेरी ना? तो आप सभी लोग इस उपाय को सोमवार के दिन से ही करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। चलो, तो पहली चीज़ समझ में आ गई, प्रूफ भी आपको मिल गया कि भैया झूठी वीडियो नहीं बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि छाते से करना। अब देखो बार बार प्रूफ नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। देखो दूसरे उपाय की बात करते हैं, छाते का। अब कहोगे भैया छाते का क्या काम है और इसके फायदे क्या हैं? देखो पितृपक्ष का महीना चल रहा है तो पितृ दोष को ही दूर करने के लिए इस काम को आपको करना होगा, है ना। हम सबको ये भी पता है कि पितृपक्ष में दान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जितना दान करो उतना हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन या फिर पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आपको छाते का दान करना है। इससे क्या होगा? देखो, जिस प्रकार जो छाता होता है खुलने के बाद हमको धूप से बचाता है, हमको छाँव से, मतलब हमको छाँव देता है और हमको बारिश से बचाता है, जो सूरज से बहुत ख़राब जो किरणें आती हैं उनसे रोकता है। इसी प्रकार अगर किसी ब्राह्मण को, किसी सज्जन को अगर आप छाता दान देते हैं, वो भी काला छाता दान करते हैं, तो जिस तरह छाते का काम होता है छाँव देने का, तो आप छाता दान करोगे तो आपके जीवन में हमेशा छाँव रहेगी। कभी भी अनवांटेड कोई भी रेस, कोई भी खतरनाक बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। कभी भी पितर आपके नाराज़ नहीं होंगे, है ना। तो आप सभी को इस काम को करना चाहिए। एक छाते का दान पूरे, अब कोई ज़रूरी नहीं कि सोमवार हो, रविवार हो, नहीं, पूरे पितृपक्ष में आपकी जो भी हो, आप एक छाते का दान ज़रूर करना, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? तो
ना होगा। ठीक, दो चीज़ें समझ में आ गई है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अपने तीसरे जो नियम होगा पितृपक्ष में करने वाला उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो, अब इस तीसरे उपाय के सबसे पहले समझ लो कि फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। पहला फ़ायदा तो यही होता है कि पितृदोष खत्म होगा। जब पितृदोष खत्म हो जाएगा तो आपके घर में बहुत खुशियाँ आएंगी। ठीक है, पहली खुशियाँ तो ये आएंगी कि आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, बिना मतलब की, मतलब छोटी मोटी बातों को लेके बहुत बड़ा इशू बनाना, तो इस उपाय को करना। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्या करोगे आप, ऐसे घर में खीर बना लेना। ठीक है ना, खीर बनाना थोड़ी मीठी खीर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चीनी की मात्रा कम कर दो, नहीं, थोड़ा मीठा खीर बनाना। और खीर बनाने के बाद इसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में, कोशिश करेंगे कि मिट्टी का बर्तन मिल जाए। मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा 5-7 रुपये में। छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें खीर को डाल देना। अब इसको लेके कहाँ जाओगे, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए इस खीर की कटोरी को उठाना और लेके चले जाओगे कहाँ पे, किसी भी शांत जगहों पे जहां कोई आपको देखे ना उस खीर को रखते हुए। फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ऐसे जगह पे जाना होगा जहां पर ना तो आपको कोई जाते हुए देखे उस खीर को ले जाते हुए, और ना ही जब आप उस खीर को कहीं पे रख रहे हो तो ही कोई देखे। ठीक है, बहुत चुपके से इस उपाय को करना है। पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन, किसी भी समय, जब भी आपको मौका मिलता है, एक कटोरी खीर बनाओ, उसको मिट्टी के बर्तन में रखो और किसी भी एकांत जगह पे ले जा करके अपना फेस रखोगे दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में रख करके चुपचाप वहाँ से चले आना। आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा। और जिस वजह से पितृदोष लगता है कि लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, क्रोध बहुत मचा हुआ है घर में, तो वो खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात मेरी ना। तो आपको ये उपाय करना ही करना है। 3 चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक और चीज़ की बात, बहुत छोटी सी बात इस वीडियो में हम लोग कर लेते हैं, जो कि चौथा नियम है। उससे पहले बता दूं कि अगर जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो कॉल पर बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक, चलो अब चलो इसके सबसे पहले नियम समझ लेते हैं। और ये तो फ़ायदा आपको पता ही होगा कि आखिर पितृपक्ष में कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, पितृदोष को दूर करने के लिए। लगा है तो भी करेंगे, नहीं लगा है तो भी करेंगे, है ना। आपको क्या करना है, ऐसे बनाना होगा आटे का दीपक। इस उपाय के लिए हमें आटे का दीपक लेना। अब जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही हूबहू बनाओ, नहीं, आप जैसे ही कॉमन सा नॉर्मल सा बना सकते हो आटे का दीपक। एक बहुत छोटा सा आटे का दीपक बनाना और उसमें आपको रखनी होगी 2 बत्ती। जैसे मान लेते हैं आटे का दीपक है तो इसमें 2 बत्ती ऐसे लगा देना। ठीक है, और इस आटे के दीपक में कोई और तेल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ तिल का तेल डालना है। कौन सा डालोगे, तिल का तेल। और किसी भी दिन पीपल पेड़ के नीचे पूरे पितृपक्ष के दौरान सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको जब भी टाइम मिलता है चले जाना और उस दीपक को वहाँ पे लगा देना। फेस आपको अपना रखना होगा साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की तरफ, और जो बत्ती का मुख होगा वो बत्ती का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इसमें सिर्फ एक ही बत्ती जलानी है और वो बत्ती जिस तरफ दक्षिण दिशा हो वही वाली जलानी है। पूरी बत्तियां नहीं जलानी ये सब, ठीक, सिर्फ एक बत्ती जलानी है। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाना पीपल पेड़ के नीचे और वहाँ पर जला के आना। इससे भी आपके पितृ जो होते हैं वो शांत होते हैं, वो तृप्त होते हैं और आपको परेशान नहीं करते। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो आप सभी को ये उपाय करना चाहिए। पूरी वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और इस वीडियो में मैंने उपाय के तो आपको प्रूफ भी दे दिए। तो अगर वीडियो इसके लिए पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।